नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। क्या होता है मित्रों, जो लोग साधना करना चाहते हैं पर उनकी साधना हर बार विफल हो जाती है, तो उसके क्या कारण हैं और कौन कौन से नियम रखने चाहिए जिससे कि हमारी साधना सफल हो जाए। दोस्तों, पहले तो बात यह है कि आप जो भी साधना कर रहे हो वो मंत्र आपने कहाँ से लिया है। चलो आप मान लेते हैं कि आपने कोई मंत्र किताब से लिया है। मंत्र भावना से भी चलते हैं, ये नहीं कि मंत्र कोई कह दे ये गलत है ये सही है। अगर आपके पितर, आपकी कुलदेवी आपके साथ है तो आप जो साधना कर रहे हो उसके सफल होने के बहुत अधिक चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पितर नाराज हैं या कोई ओत प्रेत है तो आप चाहे जितने यत्न कर लें, आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। साधना सफल करने के लिए क्या करें? पहला, अगर ओत प्रेत है, आप नारायण बलि, त्रिपिंडी, पिंडदान ये जरूर करवाएं। और करवाने के समय में और करवाने के बाद कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश शोर शराबा करना, शराब मीट का प्रयोग, या कोई खाना पीना चाहता है, कोई पार्टी मांगता है कि या कैसे भी किसी भी तरह से, तो आपने ना ही देनी है, ना ही हाथ लगाना है, ना ही उस सोसाइटी में बैठना है। अगर आप करते हो तो आपकी साधना का फल, या फिर आप जो त्रिपिंडी श्राद्ध कुछ भी करवाए नारायण बलि, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। नियम तो नियम होते हैं। फिर जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं उस स्थान पर आपके सिवा कोई ना जाए, चाहे आप गृहस्थ में हो चाहे जैसे मर्जी हो, उस स्थान पे कोई नहीं आना चाहिए। और जितने दिन आप साधना करते हो आप किसी ओझा तांत्रिक बाबा के पास ना जाएं, ना ही किसी से मिले, ना ही किसी तरह का उपाय करें। ठीक है? साधना करने का एक पक्का समय रखें। और जो भोग आप लगाते हैं वो भोग आप प्रतिदिन दें। और क्या होता है, जब हम साधना करते हैं कोई हमें कुछ बोल देता है, हमें गुस्सा चढ़ता है, हम चिल्लाते हैं, उससे भी हमारी साधना में कमी आती है। सपने में स्वप्न दोष होना या फिर सपने में गलत हरकत होना जिससे वीर्य खंडित हो जाता है, उससे भी हमारी साधना में फर्क पड़ता है, हमारी साधना सफल नहीं होती। बहुत सारे कहते हैं कि अगर कुछ नहीं होता, आपने थोड़ी ना कुछ किया है, ये तो स्वप्न में हुआ है, बाल्टी भर गई, घड़ा भर गया, उसमें छलक जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो शक्तियां हैं जो आपका चाहते हैं कि आपकी साधना सफल ना हो, उनकी वजह से ये परेशानी होती है और वो आपकी साधना कभी सफल नहीं होने देंगे। अब जो देवी देवता हैं वो हर एक
नियम और कानून से बंधे हुए हैं, जैसे कि हम लोग हैं। भगवान ने हर किसी के लिए नियम बनाए हैं, और जब तक आपके पितृ या ओत प्रेत है आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तब तक कोई भी देवी देवता आपका साथ नहीं देगा। आपके कोई भी कार्य सफल नहीं होंगे, आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी, आपका कारोबार नहीं चलेगा, आपके अनचाहे शत्रु बन जाएंगे, शत्रु खड़े हो जाएंगे, आपके अपने शत्रु बन जाएंगे, शरीर में अनेक प्रकार के रोग लग जाएंगे, काम वासना चढ़ी रहेगी दिमाग को, या परेशान रहेंगे हर तरफ से। तो पहले वो जो आपके पितर हैं, उत्त प्रेत हैं, उनका समाधान कराएं। वो लोग कहते हैं होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो उसके लिए अगर आप स्वयं करना चाहते हैं, या तो किसी पंडित को बुला के नारायण बलि या त्रिपिंडी करवाएं, और साथ में खुद पितर ज्ञात्री का जाप करें। रोज की कम से कम 51 माला जाप करें, पवित्र रहें, और बाद में हवन करें। किन्हीं भी 2 या 5 11 पंडितों को भी उठाकर रोटी खाना खिला दें, और उसके बाद दोबारा फिर करें, दोबारा फिर वही जाप शुरू करें, फिर ऐसे ही करें। अगर आप ये 3 महीने ऐसे ही करते हैं, तो उसके बाद साधना करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको कहता हूँ। मंत्र तो ऐसे हैं, कलाम हैं, क्योंकि मुसलमानों में कोई पितर कुछ नहीं होता, और जो हमारे पितर हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं कि वो जिन्नों को रोक दें, फरिश्तों को रोक दें। ये बात मैं आपको गारंटी से देता हूँ, चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी बड़ा पहुंचा हुआ कहता हो, कर लेंगे, नहीं कर सकते। अगर हम इनकी किसी की साधना मुसलमानी में करते हैं, पीर की करते हैं, तो वो अपने आप ही निपट लेते हैं इनसे, और वो आते हैं, काम करते हैं। लेकिन हमें उसमें क्या करना होता है कि अपनी साधना को निरंतर जारी रखें। ये नहीं कि हमें अब हाँ शक्ति प्राप्ति होने की होगी तो लोगों के काम करने शुरू कर दें। अगर ऐसा करोगे तो आप फिर पीछे हो जाओगे, शक्ति आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? जो दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत हैं, वो तो आपके साथ है ही है ना, वो तो उनके साथ लगा हुआ, उनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है अब। पर ये जैसे होता है ना, कोई दुश्मन दोस्त बन जाता है मजबूरी में, पर उसको मौका ढूंढता, जब मौका मिल जाता है वो फिर सारी कसर पिछली निकाल देता है। उसी तरह से पहले अपने ओत प्रेतों को दूर करें, पितरों को सिद्ध करें, फिर सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर कोई मेरे से कोई कलाम, कोई मंत्र, किसी देवता की, किसी पीर की, किसी जिन की, पिताल, किसी भी तरह की कोई साधना मंत्र प्राप्त करना चाहता है, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। पर उसके कुछ नियम होते हैं, उसका कुछ शुल्क है, वो आपको देना पड़ेगा। मेरे को बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है, क्या करें, हम साधना कर रहे हैं, सफल नहीं हो रही। देखिए, हमने भी बहुत मेहनत करके, बहुत ठोकरें खा के, कोई किसी को कुछ नहीं देता, पैसे भी ले लेते हैं, कहेंगे हमारा 5 चौंकी भरो, 11 चौंकी भरो, आज 400 रुपये लगेगा, आज 1000 लगेगा, आज 5000 लगेगा, फिर 20,000, फिर 50,000। कि जो फंसा बंदा वो तो अब कहेगा इतने लग गए तो क्या करें, आगे आगे देता रहता है कि क्या पता हो ही जाए सफल। ठीक है, पर अपने पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो सभी सफल हो, सभी का निवारण हो।
पर मेहनत ज़रूर है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुछ शुल्क हैं, जो कोई मंत्र लेना चाहता है वो शुल्क देना पड़ेगा और आपको मंत्र मिल जाएगा। आपको दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना दिया हुआ है। जो कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है या किसी भी तरह से, तो वो मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है।